अभी हम लोग सब लोग अभी हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे तो सब लोग देख ही रहे कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन कंट्री। तो मतलब सिंस हम लोग का एजुकेशन इतना गिरा हुआ है एजुकेशन सिस्टम, तो उसके लिए हम लोग का एक इंसान जो इतना 20 डेज स्ट्राइक के लिए उठा था, तो उसके लिए हम लोग उसको सपोर्ट कर ही रहा था कि उसको भी अभी बीजेपी लोग उठा के ले गया। देन व्हाट कैन वी से अबाउट दिस कंट्री, जहाँ में तुम अपना वही उतारने के लिए तुमको मारा पीटा जाएगा, एंड देन स्टूडेंट लोग को मारा जा रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि स्टूडेंट को कितना रेस्पेक्ट दे रहे हैं इस कंट्री में। एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल दिस क्राउड, जो जेनजीज है ना, हम लोग अभी हम जितना देख पा रहे हैं इधर तो जेनजीज ही है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम कि वो लोग अपना आवाज उठाने के लिए नहीं डर रहे। एंड आई होप कि आगे जाके और जो भी स्टूडेंट है जो अभी केयर नहीं कर रहे, जो अपना घर में स्क्रॉल कर रहे हैं, कि वो लोग कंसर्न है अपना फ्यूचर के बारे। बिकॉज अगर हम लोग फ्यूचर में अभी आवाज नहीं उठाएगा तो बाद में जाके कोई नहीं होता है। इनफैक्ट क्लास में हम लोग आके हम लोग को जेनजीज ही जो अपना स्टूडेंट कम्युनिटी है जो बचा पाएगा। एंड देन हम वही बोलना चाहते हैं कि आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ दिस क्राउड, क्योंकि हम नहीं सोचा था कि इतना इंसान आएगा। बट अगेन हम अभी अपना इंडिया का बोलेगा तो आई एम वेरी डिसअपॉइंट, क्योंकि अभी हम लोग फ्यूचर जनरेशन को इन लोग को डर नहीं लग रहा है। उन लोग बोले यू आर द अपकमिंग यूथ, यू आर द अपकमिंग जनरेशन, लेकिन अभी हम लोग का एजुकेशन सिस्टम में उन लोग कुछ बदलाव नहीं ला रहे हैं। पेपर लीक पे लीक हो रहा है। व्हाट कैन बी सेड, अभी हम भी कुछ नीड एक्सपीरियंस है। अभी हम फर्स्ट देते हैं, मैं इतना अच्छा थे, मेरा मार्क्स इतना अच्छा है, आई होप कि हम सोच रहे थे कि हम क्रैक कर लेगा इस बार, लेकिन बाद में जब हम मार्क्स गिने तो मेरा बहुत जरा आया, लेकिन बाद में जब देखा तो पेपर लीक हो गया। तो हम लोग का जो सपना अभी खत्म हो गया। जैसे कि अभी हम ऑलमोस्ट बोले हम लॉस्ट होकर रखा है, क्योंकि मेरा एक ही सपना था नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना। अभी नीट ही हमसे क्रैक नहीं हो पा रहे, पेपर लीक पे लीक हो रहे, रीनीट भी नहीं हो रहा है अच्छा से। तो उसमें अभी हम क्या करेंगे? अभी एक स्टूडेंट के नहीं, इतना सारा जो 1-2 साल ड्रॉप करके कंटिन्यूस पढ़ाई कर रहे हैं, उसका हम क्या बोलेगा? क्योंकि उसका तो फ्यूचर में तो ये बीजेपी का लोग तो हंस ही रहे। एंड हम प्राउडली बोला, आई एम वेरी अगेंस्ट BJP. You cannot be a good person and a BJP supporter at the right time. I'm saying this proudly. I cannot support BJP supporters who are defending them. I'm very ashamed of them कि वो लोग ये country को चला रहे हैं. I'm very ashamed of them and I'm proud of this Gen Zs who are protesting against it. And that's it I want to say it. धर्मेंद्र प्रधान को ये कहना चाहेगा, आप कुर्सी में बैठ के कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। आपका स्टूडेंट मर रहा है, आपको लोगों पब्लिक चाहता है कि आप इस्तीफा दो। आप बेशरम है, आप नालायक है, कुर्सी में बैठ के कुछ नहीं कर सक रहा है तो कुर्सी छोड़ दीजिए। हाथ जोड़ के बोलता है कुर्सी छोड़ दीजिए प्लीज धर्मेंद्र प्रधान। कोई हो सकता है। इन लोग के समय में इतना ज्यादा पेपर लीकेज हो गया, जब वहाँ में हम जंतर मंतर में वो कर रहा था, महाराष्ट्र का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी उसका भी पेपर लीकेज हो गया, जबकि उसके लिए पेपर लीक के लिए ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इतना कोई कैसे हो सकता है? ये धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन होना चाहिए। ये तो चोरी तो प्राइम मिनिस्टर का भी होना चाहिए, हमको ऐसे लगता है। इतना कैसे सिस्टम जो पहले रह सकता है? अगर हम लोग को ये क्या डेमोक्रेसी है? क्या लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री बोलते हैं डेमोक्रेसी ऐसे होता है? ये डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है क्या? हम लोग अपना राइट के लिए आवाज नहीं उठाएगा? अगर करप्शन का अगेंस्ट में, सिस्टम फेलियर्स का अगेंस्ट में आवाज उठाने वाला को उसको क्रिमिनल बोलता है, तो ठीक है, हम क्रिमिनल है, हम एक्सेप्ट करता है। क्या हम लोग अपना खुद का राइट के लिए, ये सिस्टम के लिए हम लोग आवाज उठाने वाला को क्रिमिनल बोलेगा? ये लोग कुछ तो काम नहीं करते हैं, लेकिन ये चल रहा है वो चल रहा है बोलने से उसको क्या बोल देते हैं? क्रिमिनल है, चाइनीज एजेंट है। हम लोग के चाइनीज एजेंट लगता है। अच्छा है, अगर चाइनीज एजेंट बनने से तो पूरा सपोर्ट करके इतना भीड़ है आप, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप इन लोग को सबको दिखा दीजिए, सब सपोर्ट करते हैं। अरुणाचल हर इंडिया का कोना कोना इंसान, हर कोई जो इंटेलेक्चुअल है वही सपोर्ट करते हैं। जब एजुकेशन रिफॉर्मेशन के लिए बात आता है तो एज ए गार्जियन, एज ए पेरेंट्स, कल को हमको पेरेंट्स है और कल को हमारे बच्चों लोग के लिए भी, एंड एज ए गार्जियन हमारे भाई बहन के लिए भी, हम जब एजुकेशन का सिस्टम में अगर प्रॉब्लम होता है तो रिफॉर्मेशन के लिए जब कोई भी कदम उठाता है तो हम आना चाहिए। इसलिए आज हम साथ दे रहे हैं। तो अरुणाचल का लोग, मेरा दोस्त लोग भी बोलता है कि सोनम वांगचुक जो है बाहर का है और वो जो कर रहा है वो बाहर के लिए कर रहा है, तो हम उन लोगों को कर नहीं पाते क्योंकि उन लोगों का नॉलेज जो है बहुत लिमिट है। हम सोचते हैं सोनम वांगचुक जी आज जो फास्टिंग करके अरेस्ट कर रहा है, उसका इश्यू मुद्दा जो है, हम ये समझते हैं कि हम लोग सब जान रहे हैं कि ये एजुकेशन रिफॉर्मेशन के लिए है, जो कि हाल ही में नीट एग्जाम में पेपर लीकेज हुआ है, उसको लेकर धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन के लिए मांग कर रहा है और एजुकेशन रिफॉर्मेशन के लिए जो डिमांड कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जो है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है, जो कि यूनियन में ही हमारा देश का जो एजुकेशन मिनिस्टर में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है तो एजुकेशन रिफॉर्मेशन को हम लोग डिमांड करें या उसमें गड़बड़ी हो सकता है तो
हम लोग कहीं भी हम लोग भरोसा नहीं करते। हम लोग सिस्टम का अगेंस्ट है ना, सिस्टम जो चल रहा है उसका अगेंस्ट है। सोनम वांगचुक वो तो हम लोग का एक तरह का चैनल है जो हम लोग का आइडल जैसा है ना, लेकिन हम लोग उसको ही सपोर्ट कर रहे ऐसा नहीं है, ये बहुत मिसकंसेप्शन है। हाँ वो ये इसलिए उसको वो चीज़ अकाउंटेबिलिटी लेना है, उसके लिए हम लोग सब यहाँ गैदर हुआ है ना, तो उसको लेना है बस। और हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि मतलब चीज़ को आप लोग अंदर ही जाके सिस्टम को चेंज करना है, वही अकाउंटेबिलिटी लेना है। वही सोनम वांगचुक को सपोर्ट करने आया है क्योंकि हमारे देश के लिए नीट पेपर एग्जाम ये चीज़ जो एक एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए, और ये धर्मेंद्र प्रधान का खिलाफ है। हम उसका जो सोनम वांगचुक जी का डिमांड है हम उस पर स्टैंड है, बस धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन चाहिए हमें। एक्चुअल में हम लोग जो रैली के लिए आया है यहाँ पे एजुकेशन के लिए। सपोर्ट करते हैं सोनम वांगचुक? हाँ जी सर, जरूर करते हैं हम लोग। क्या कहेंगे पेपर लीकेज के बारे में, क्या कहेंगे सर? में भी हुआ था। हाँ जी सर, ये तो सरासर बहुत नाइंसाफी हो रहा है। जो बच्चा जो मेहनत करता है ना उसके लिए जो बहुत खराब हो रहा है, तो हम लोग उसके सपोर्ट पे आया है। इवन मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, बट मैं नीट नहीं दिया, बट मैं उसके अगेंस्ट में करा हूँ, पेपर लीकेज के अगेंस्ट में, सो इसीलिए मैं सपोर्ट के लिए आया हूँ। सोनम वांगचुक को भी सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ कितना भी यूथ लोग इतना ऐसा एफर्ट्स डाल के ना कर रहे हैं उस सबको सपोर्ट करते हैं। ये तो बहुत दुख का बात है कि पेपर लीकेज ऐसे होते रहते हैं ना, और हम लोग का खुद का बहन लोग भी नीट दिया है और हम लोग खुद भी एक स्टूडेंट है ना, तो इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालने के बाद वापस फिर से वो चीज़ को शुरू से लास्ट तक फिर करना बहुत तकलीफ होता है ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट लोग ना। सोनम वांगचुक जो एक बड़ा एजुकेशनिस्ट हम लोग का और बड़ा साइंटिस्ट है, मतलब रिनोन पर्सन है, तो उस जैसे इंसान को जब वो कुछ अच्छा चीज़ के लिए काम करता है उसको कोई पुलिस ऐसे ही मतलब उठा के ले जाता है, वो ठीक नहीं है। मतलब ना हम लोग इंडिया जैसे डेमोक्रेसी कंट्री में प्रोटेस्ट करना हम लोग का और रैली करना हम लोग का हक है, और गवर्नमेंट को मेरा ख्याल से अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए सब चीज़ का। आपका ये पेपर लीकेज हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो उस चीज़ का अगर वो लोग सामने आके अकाउंटेबिलिटी लेने से ज़्यादा अच्छा है। अगर हम अकाउंटेबिलिटी लेने से ये इंसान को, हम लोग जो पब्लिक को यहाँ पे मैदान में नहीं आना था, मतलब ज़रूरी नहीं होना था आने का, तो मेरा ख्याल से वो लोग अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। और the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app